दोस्तों एपीएल अपोलो ट्यूब्स में आई गिरावट देख लीजिए। बड़ी गिरावट है, एक 4% के अराउंड की गिरावट देखने को मिली। नतीजे आने के तुरंत बाद इतनी बड़ी गिरावट दिखना बहुत ही बेरिश हमें यहाँ पर लग रहा है। किस तरह से आपको एपीएल में ट्रेडिंग करनी है जानेंगे आज के इस वीडियो में। पहले हम देख लेंगे कि इसका ट्रेंड क्या है। ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पूरी तरह से एक साइडवेज टू थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है। मतलब यहाँ जो ट्रेंड है वो शॉर्ट टर्म के लिए डाउन वाला है और उसके साथ साथ अभी यहाँ पर एक रेंज बन चुकी है। रेंज की अगर मैं बात करूँ तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, 1874 के अराउंड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी हायर टाइम फ्रेम वाला रेजिस्टेंस भी है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस भी कई बार इसने लिया है। उसके साथ साथ अगर आप देख पा रहे होगे तो 100 का ईएमए इसके पास है, फिर 200 का ईएमए इसके पास ही है। तो ये एक सेलिंग वाला जोन बन चुका था और इसीलिए जब प्राइजेस यहाँ ऊपर आ गई, बुल्स ने इसे ऊपर लेकर गए, लेकिन यहाँ पर सेलर्स आ गए और सेलर्स ने इसे बड़ी मात्रा में यहाँ पर सेलिंग की है। लेकिन अभी क्वेश्चन यही है कि इसमें बाय करे या फिर सेल करे। तो अभी एक चीज समझ लीजिए, जो ट्रेंड है वो साइडवेज की तरह है, तो हम बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हैं, ये सही चीज है। लेकिन एक्चुअल में जब ऊपर के लेवल पर कोई भी स्टॉक होता है तो ऊपर के लेवल पर साइडवेज ट्रेंड में सेलिंग करना बेहतर होता है। लेकिन अभी थोड़ी सी सावधानी जरूर मैं यहाँ पर आपको बरतने के लिए कहूंगा। देख लीजिए, मैं एक इंपॉर्टेंट कॉशियस चीज आपको बताना चाहता हूँ। अभी आज की सेलिंग देख लीजिए, यहाँ गैप अप ओपनिंग होती है 1900 के अराउंड, यहाँ ओपनिंग होती है, बड़ी बुलिशनेस आती है और स्टॉक आता है 1800 के आसपास। मतलब यहाँ पर एक बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज की अगर कैंडल देखें तो तूफानी, काफी बड़ी गहरी रेड कैंडल आपको दिख रही होगी। अभी चीज थोड़ी सी समझ लीजिए, अभी यहाँ पर अगर आप सेल करोगे तो दिक्कत की बात यह है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ओके, रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी गलत है आपके लिए। अगर आप यहां पर सेलिंग कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, थोड़ा सा ठीक से समझ लीजिए। अगर ये कोई रेंज है तो रेंज के आसपास यहां सेल करना सही है, यहां बाइंग करना सही है, यहां पर सेल करना सही है, यहां पर बाय करना सही है। जब तक ये ना टूटे तब तक ये चीज आपको करनी चाहिए। लेकिन अभी जो आप अगर सेलिंग करोगे तो सेलिंग आप यहाँ बीच में कर रहे हो, ऐसा माना जा सकता है। जब आप बीच में सेल करोगे तो आप दुविधाओं में होगे दोस्तों, क्योंकि ये स्टॉक ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो बीच में अनसर्टिनिटी भी है, दिशा भी क्लियर नहीं है। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर सेल करिए, समझो कि आपने सेल किया, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा और रिवॉर्ड भी आपका उतना ही होगा ऑलमोस्ट। तो ज्यादा ये सही ट्रेड नहीं है, 1:1 का ट्रेड है। ऐसे ट्रेड आपको नहीं लेने चाहिए। मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ये गलत ट्रेड है आपके लिए। तो इसीलिए ये ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशो का ट्रेड लेना मैं तो पसंद नहीं करूंगा। तो आप कहेंगे फिर क्या करें? तो दोस्तों, जो फ्रेश बाइंग या फिर सेलिंग है अभी अवॉइड करनी है। यहां एक्चुअल में करनी है सेलिंग ही, हमारा नजरिया भी सेलिंग की तरफ ही है। लेकिन कुछ लेवल मैं आपको दूंगा, उसी के आसपास आप सेल करेंगे। तो सेल का लेवल देख लीजिए, पहले तो है 1870 के अराउंड वाला। यहाँ पर 100 200 सारे ईएमए है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। रिसेंटली यहाँ पर ही रेजिस्टेंस इसने लिया है, पिछली बार भी इसी के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया था। अब आप कहोगे कि सर प्राइस तो इतनी नीचे आ गई, ये आ सकता है ऊपर? तो मैं कहूंगा यस, इसमें पॉसिबिलिटी है, ये ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। आज मिले, कल मिले, एक हफ्ते में मिले, कभी भी आपको ये ऊपर आता हुआ दिखे या इसके पास मिले। यहां आने के बाद आपको नेगेटिव कैंडल्स बने, नेगेटिव प्राइस एक्शन बने, तो आप यहां पर सेल करेंगे। ये है सही ट्रेड। और थोड़ा सा स्टॉप लॉस यहां रखेंगे, टारगेट रखेंगे ये बड़ा वाला। देख लीजिए ट्रेड कितना सही है, छोटे सी रिस्क बड़ा प्रॉफिट, ये है सही ट्रेड। उसके लिए क्या करना है, बस आपको वेट करना है, पेशेंस रखने, जो आपसे नहीं
रखे जाते, आप वेट नहीं करते। आपको हर दिन हर जगह ट्रेडिंग करनी है। आप ना कोई लेवल देखते हो, ना कोई ट्रेंड देखते हो, ना आपके पास कोई प्लान होता है, और इसीलिए तो आप नुकसान करते हैं दोस्तों। 90% ट्रेडर्स लॉस में है। इसके पीछे जो बड़ा रीज़न है वो यही है कि इम्पेशेंस, पेशेंस आपके पास नहीं। आपके पास जब तक पेशेंस बिल्ड नहीं होगा, आप एक सही ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो यहाँ पेशेंस की बात है। आपका पेशेंस क्या चाहिए? आपको चाहिए या तो ये ऊपर आए, यहाँ पर हम सेल करेंगे तो उसके लिए कुछ दिन लगेंगे, तो ये है पेशेंस। दूसरी जगह है दोस्तों, देख लीजिए, ये ब्रेक करने के बाद पॉसिबिलिटी है कि ये शायद ब्रेक भी करे, तो आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। जब ब्रेक करेगा, इसके नीचे सस्टेन करेगा, आप यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर एंट्री करेंगे। फिर निचले जो बड़े टारगेट है, जो कि है 1620 के अराउंड, ओके, 1620 का टारगेट आप रखेंगे। एक बड़ा टारगेट, छोटा सा स्टॉप लॉस आप रखेंगे। तो सेलिंग वाली पोजीशन, सेलिंग कहाँ करनी है ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ करनी है या फिर ये टूटने के बाद। तो अभी आप यहाँ पर फ्रेश बाइंग सेलिंग मत कीजिए। अगर आपने इसमें ऑलरेडी बाइंग कर चुके हैं तो मैं कहूँगा कि इससे निकल जाइए। आपकी तरफ से यहाँ मार्केट नहीं है, आप गलती कर रहे हो, आपकी गलती और बढ़ सकती है। मतलब आपने बाइंग की है तो निकल जाए, सेलिंग की है तो सही चीज़ है, लेकिन यहाँ आने के बाद आप अपना प्रॉफिट बुक करने का सोचिए। यहाँ पर क्या होता है देख लीजिए, ये अगर यहाँ आकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो अपनी अपनी जो हाफ क्वांटिटी है वो एग्जिट करे, या फिर ये यहाँ ब्रेक करता है तो आप इसमें बने रहिए। बड़े टारगेट के लिए आपको इसमें पैसा बनेगा। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा प्लान दे दिया कि एपीएल अपोलो में किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। कल अगर यहाँ ओपनिंग होती है, बीच में कहीं आपको दिखता है तो आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ आता है कुछ नहीं करेंगे, यहाँ आता है कुछ नहीं करेंगे, यहाँ आता है कुछ नहीं करेंगे, यहाँ आने के बाद आप एक्टिव हो जाओगे, या फिर यहाँ आने के बाद आप एक्टिव हो जाओगे। तब तक आप दूसरे स्टॉक में ट्रेड कीजिए, वेट ज़रूर कीजिए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें ठीक से समझी होगी। आप हमारे फ्री चैनल से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल है, पूरी तरह से फ्री है, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। उसके साथ साथ हमारा प्रीमियम जो ग्रुप है उससे भी अगर आप जुड़ेंगे तो आपको वहाँ पर सारे स्विंग ट्रेड मिलेंगे, और एक हमारा प्रीमियम ग्रुप है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। छोटी सी फीस में काफ़ी कुछ अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। धन्यवाद।